आज आदमपुर आया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हरियाणा में छत्तीस बरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। और भाई इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आदमपुर हल्के का बाई इलेक्शन में भी पूरा आपने सहयोग दिया और भाई लोकसभा में तो आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एहसान तारूंगा थारा, कोई ऐसी बात नहीं, एहसान मानता हूं भाई मैं एहसान। तो ये ऐसा क्यों हुआ, एकदम क्यों हवा पलटी? हवा पलटी इस वास्ते 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, बहुत काम किए, चाहे मॉडल विलेज बनाया, चाहे बाल समंद का, आदमपुर में बहुत काम किए हमने। और 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार थी, वो भी देख लिए लोगों ने, इन्हें कुछ नहीं किया। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और आपका कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। और अब 10 साल में नंबर 1 किस चीज में हो गया हरियाणा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में पिछड़ गया हरियाणा। तो लोगों ने फैसला कर लिया भाई ये देख लिए, ये आशा सारी निराशा बदल चुकी है, केवल अब कांग्रेस की ओर देख लिया। एक बात जरूर है, लोग आपसे पूछेंगे इस बात को, आप जाओगे ये बात तो ठीक है, 10 साल में इनने तो भट्ठा बिठा दिया, बीजेपी जेजेपी को पार्टी यू बदल रहा है, कोई यू बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, लोगों की नहीं सोच रहे। तो भट्ठा बिठा दिया, लेकिन अब तक कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या करेगी? मैं मोटी मोटी बात बता कर जा रहा हूँ, कांग्रेस क्या करेगी। कल राहुल गांधी भी कह के आए थे, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी। और महिलाओं को, ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनको 2,000 रुपए महीना बैंक में अकाउंट में डालेंगे इनके। और जो बीजेपी ने गरीब आदमी के, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे और दे रहे थे। ये गवर्नमेंट आते वो स्कीम खत्म कर दी। कांग्रेस आएगी तो फिर वह स्कीम चालू करेगी, 100 गज के प्लॉट देगी, 7 2 कमरे के मकान भी बना कर देगी इनका। ये बात किसान का भाई कभी एमएसपी तो कर देते हैं, मिलती नहीं। हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम किसान को, ताकि इसके साथ धोखा ना हो किसान के साथ। इस प्रकार से हर वर्ग की, अब इन्होंने बेरोजगारी देख लो, एक जो चला रखा है ना काम, कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है भाई? ठेके पे नौकरी देता है, पक्की नौकरी नहीं देता। जिसको 40,000 मिलनी चाहिए उसको 12,000 में ठेके में नौकरी दे, जब मर्जी हटा दो कच्ची नौकरी। ना तो उसमें रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, बेची गई है नौकरी। जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, इस तरह नौकरियां बेची है, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। अब बताओ आप, जो बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था वो वंचित रह गए, तो कहां जाएंगे भाई? बच्चे तो ओवरेज हो गए, 10 साल तक उनके रिजर्वेशन भी नहीं है इसमें। तो ये बात है, और नतीजा ये हो गया कि 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है। भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देगी अपने बच्चों को, उसमें रिजर्वेशन भी होगी। तो ये है, ये बहुत सारे काम करने हैं किसान का, मजदूर का। गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा, 500 करेंगे जो बढ़ा रखी है। और किसान का तो आपने देखा, इनने कहा था कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। सारे भाई यहाँ किसान भी बैठे हुए सामने, मुख्य तौर पे ईमानदारी से बताओ, आमदनी दुगनी होगी थारी तो लागत कितनी होगी? लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था हरियाणा में, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल देता था, सबसे सस्ता। और अब कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान को फिर डीजल पर सब्सिडी दूंगा ताकि सस्ता लागत कम हो। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं, किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, मनरेगा का वो बढ़ाएंगे, हर वर्ग के लिए है। वो घोषणा पत्र आप तक पहुंचा देंगे चंद्र प्रकाश जी, आपके फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है।